हेलो बच्चों, मैं मनोज सोपा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एकेडमी में। तो बच्चों, 10th क्लास के अंदर जो हमारी नई बुक आई है उसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, और फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर यानी कि ए लेटर टू गॉड का फर्स्ट पार्ट यानी कि पहला भाग हमने पढ़ लिया है। तो पहले भाग में हमने क्या पढ़ा है, एक बार आपको रिवाइज करते हैं हम। एक किसान होता है जिसका घर एक ऐसी पहाड़ी के ऊपर होता है जो छोटी पहाड़ी है, उसकी चोटी पे वो एकमात्र घर होता है। वहाँ पे उसकी फसल उगी हुई है, उसके खेत है। उनके खेतों को देख करके वो किसान, जिसका नाम होता है, बच्चों क्या नाम था उसका, लेंचो, वेरी गुड। लेंचो उस फसल को देख करके ये अनुमान लगाता है कि थोड़ी सी अगर बारिश हो जाए यानी बारिश की बौछार भी हो जाए तो इस फसल को जान मिल जाएगी, इस फसल में जान आ जाएगी। तो वो इस प्रकार से सोचता है और बारिश आती भी है। लेकिन बच्चों, लेंचो का दुर्भाग्य है, बारिश आती तो है लेकिन बारिश अपने साथ ओले लेकर के आती है, ओलावृष्टि हो जाती है, और ओले गिरने से लेंचो की जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। यानी कि उसके जो फूल पत्ते भी है वो भी सारे गिर जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता है। लेंचो बहुत दुखी हो जाता है और वो सारी रात बैठा बैठा एक ही आशा के बारे में सोचता है जिससे उसको हेल्प मिल सके, सहायता मिल सके। और वो कौन सी थी बच्चों, वो थी गॉड, ईश्वर, भगवान से वो सहायता मांगने की सोचता है। और भगवान से वो किस प्रकार से सहायता मांगता है, ईश्वर उनकी किस प्रकार से मदद करते हैं, और आगे बड़े आयरनी तरीके से, बड़े ही मजाक के तरीके से इस पाठ को आगे बढ़ाया जाता है। तो आगे वो किस प्रकार से ईश्वर से सहायता मांगता है ये जानने के लिए हम अपना सेकंड जो भाग है वो पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पार्ट, ए लेटर टू गॉड। आगे बड़े आयरनी तरीके से, बड़े ही मजाक के तरीके से इस पाठ को आगे बढ़ाया जाता है। तो आगे वो किस प्रकार से ईश्वर से सहायता मांगता है ये जानने के लिए हम अपना सेकंड जो भाग है वो पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। That night was a sorrowful one. वह रात उनके लिए बहुत दुख भरी थी। All our work for nothing. हमारी जितनी भी सारी मेहनत है वो सारी बेकार हो गई। There's no one who can help us. कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता करे। We will all go hungry this year. और इस साल हमें भूखा रहना पड़ेगा। आगे देखते हैं बच्चों। But in the heart of all who lived in that solitary, लेकिन in the hearts of all, उन सबके दिलों में, उन सबके मन में जो lived यानी रहते थे, in the solitary कहते हैं एकांत में, अकेले में। हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में जो मकान था उसके अंदर जो रहते थे उन सबके हृदय में, दिल में, मन में देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एकमात्र आशा उनकी बची थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता लेना। डोंट बी सो अपसेट, इतना अपसेट मत हो, इतना दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि ऐसा लगता है, इवन दो यानी यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है, दिस सीम ऐसा लगता है, सीम यानी प्रतीत होना, लगना, लाइक ए टोटल लॉस कि पूरी तरीके से पूरा लॉस हो चुका है, पूरी हानि हो चुकी है, सर्वनाश हो चुका है। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। हंगर यानी भूख। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कहते तो ऐसा ही है कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात्रि को लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल उसकी एकमात्र जो आशा थी उस होप के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, और वो कौन सी आशा थी बच्चों, हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से सहायता, भगवान से सहायता। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आंखें जैसा उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था, उसको सिखाया गया था, उसको शिक्षा दी गई थी। सी एवरीथिंग, हर चीज देखती है। इवन यहाँ तक कि व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, कि किसी के अंतःकरण के अंदर क्या है वो भी अच्छी तरीके से, यहाँ तक कि व्यक्ति के गहरे अंतःकरण की चीज भी वो देख सकती थी। कौन देख सकती थी, उसकी आंखें। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक व्यक्ति होते हुए भी
एक ऑक्स, एक बैल के जैसे काम करता था, यानी कि वह एक मनुष्य होते हुए भी एक बैल था, यानी कि वह बहुत मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक एनिमल के जैसे काम करते हुए इन द फील्ड, खेतों में बहुत मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अभी भी वो जानता था कि किस तरीके से लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, यानी कि अगले आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, जब डे ब्रेक का समय था, दोपहर का समय था, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, तो उसने लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो स्वयं शहर यानी कि कस्बे के अंदर ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और वो उसको डाक में डाल देगा, मेल यानी डाक। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और यह ईश्वर को भगवान के नाम पत्र से कम नहीं था, यानी कि वह भगवान को पत्र लिखने वाला था या लिख रहा था ईश्वर को। आगे देखते हैं बच्चों, गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरी फैमिली यानी मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे जरूरत है, नीड है कितनी, 100 pesos की। पेसोज का मतलब होता है, ये करेंसी है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, करेंसी ऑफ सेवरल लिटिल अमेरिकन कंट्रीज, ये कुछ अमेरिकन कंट्रीज की करेंसी है, उसको कहा जाता है पेसोज। तो उसने क्या लिखा, भगवान को लिखा कि मुझे 100 pesos की जरूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरे खेत को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और मुझे जीने के लिए यानी आजीविका चलाने के लिए, कब तक, जब तक मेरी क्रॉप वापस नहीं आ जाए, यानी दोबारा फसल ना उग जाए, तब तक मुझे इसकी जरूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और उसके बाद उसने डॉट 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 आगे डाल दिया, क्योंकि बहुत बड़ा तूफान आया, किसका, ओलो का, ओलावृष्टि हुई उसके कारण। ही रोट टू गॉड, और उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवेलप, यानी एड्रेस की जगह लिखा टू गॉड। जैसे हम किसी को पत्र लिखते हैं तो टू लिख के लिखते हैं, आगे जो भी एड्रेस होता है, तो उसने क्या लिखा, टू गॉड, भगवान के नाम लिखा एनवेलप पे, लिफाफे के ऊपर, पुट द लेटर इनसाइड, और उस लिफाफे के अंदर वो लेटर डाल दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वो ट्रबल्ड था, दुखी था, वेन टू टाउन, और दुखी मन से ही वो टाउन गया, कस्बे की तरफ गया, एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने उस लेटर के ऊपर एक स्टाम्प लगाया, टिकट लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स यानी कि उस जो लिफाफे को किसमें डाल दिया बच्चों, लेटर बॉक्स के अंदर डाल दिया। मेल बॉक्स यानी लेटर बॉक्स। ओके, नेक्स्ट, one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक कर्मचारियों में से एक व्यक्ति who was a postman, जो कि पोस्टमैन था, डाकिया था, and also helped at the post office, और वो पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था, went to his boss, वो अपने बॉस के पास गया। कौन गया बच्चों, कर्मचारी यानी डाकिया, लाफिंग हर्टिली, और किस प्रकार से गया, हंसते हुए गया, और जोर जोर से हंसते हुए वह अपने अफसर के पास पहुंचा, एंड शाउड हिम द लेटर टू गॉड, और उनको दिखाया लेटर टू गॉड, भगवान के नाम जो पत्र लिखा गया था वो। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस, उसके पूरे कैरियर के अंदर, उसके पूरे कार्यकाल के अंदर उसने कभी भी इस प्रकार का लेटर नहीं देखा, एक पोस्टमैन के रूप में जो उसने कार्य किया अब तक। हैड ही नॉन द एड्रेस, उसने कभी भी इस प्रकार का एड्रेस नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल, एक जो पोस्ट मास्टर था उनका, वो कैसा व्यक्ति था, एक मोटा सा था, हंसमुख था, खुशमिजाज व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो खुद भी उस पत्र को देख करके जोर से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, लेकिन जल्दी ही वह इमीडिएटली यानी शीघ्र ही
ही टर्न सीरियस, वो क्या हो गया, गंभीर हो गया। वो जो हंस रहा था वो उसकी जो हंसी है वो सीरियसनेस में बदल गई, तो वो जल्दी गंभीर हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने टेपिंग करते हुए यानी थपथपाते हुए उस लेटर को डेस्क पर मारा। कमेंटेड, और कमेंट किया, क्या कमेंट किया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश, आई विश यानी काश, आई हैड द फेथ, मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होता, ऑफ ए मैन, उस व्यक्ति की तरह, उस आदमी की तरह मुझ में भी ऐसा विश्वास होता, हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है, स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और भगवान के साथ पत्र व्यवहार करना स्टार्ट किया या शुरू किया है, जिसने भगवान के साथ पत्र व्यवहार कर रहा है, ऐसा साहस, ऐसा विश्वास काश मेरे में भी होता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए इस क्रम में कि शेक का मतलब हिलना, राइटर्स फेथ, राइटर्स जिसने पत्र लिखा उसका विश्वास जो भगवान में था वो नहीं हिलने के लिए, नॉट टू शेक, नहीं हिलने के लिए, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, तो पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया, एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, और उसने कहा लेटर का आंसर दो, जवाब दो। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper, लेकिन जब उसने इसे खोला तो it was evident, तो उसके अंदर स्पष्ट था, evident यानी स्पष्ट, सबूत, किस बात का, that to answer it, कि इसका आंसर देने के लिए he needed something, उसको और ज्यादा कुछ चाहिए, more ज्यादा, then goodwill, किससे, goodwill यानी सद्भावना, केवल सद्भावना से काम नहीं चलेगा, ink and paper, सद्भावना, इंक और पेपर से भी ज्यादा कुछ चाहिए। क्यों? क्योंकि लेटर पढ़ने के बाद उनको क्या पता चला कि उनको 100 पेसोज की जरूरत है, इसलिए उसने ये लेटर लिखा। तो ये तो सद्भावना और इंक पेपर से काम नहीं चलेगा। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अडिग था, स्टक यानी अडिग, बिल्कुल उसने सोच लिया था कि इसकी मदद करनी है, स्टिक यानी अडिग, रिजोल्यूशन कहते हैं उसका जो विश्वास था, दृढ़ निश्चय, उस दृढ़ निश्चय के ऊपर वो अडिग था, यानी कि इसको कह सकते हैं अपना इरादा। He asked for money from his employees, तो उसको पढ़ने के बाद जब उसको पता चला कि उसको मनी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो उसने इस पैसे के लिए अपने एम्प्लॉइज से कहा, अपने कर्मचारियों से कहा। He himself gave part of his salary, उसने स्वयं ने भी अपनी सैलरी का कुछ भाग इसके अंदर दिया। And several friends to his were obliged to give something for an act of charity, और उसने अपने कई मित्रों को, अनेक मित्रों को, several यानी अनेक मित्रों को भी इस बात के लिए oblige किया यानी मजबूर किया, टू गिव समथिंग, किस बात के लिए, कि वो भी कुछ दे, देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, किसके नाम पे, चैरिटी के नाम पे, पुण्य के नाम पे, चैरिटी यानी क्या हो गया बच्चों, पुण्य, पुण्य के नाम पे कुछ देने के लिए मजबूर किया अपने अनेक दोस्तों को। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोस, देखिए बच्चों यहाँ पे गैदर का मतलब इकट्ठा करना और टू गैदर का मतलब होता है साथ साथ। इट वॉज इम्पॉसिबल, लेकिन ये उनके लिए इम्पॉसिबल था, असंभव था कि वो इकट्ठा कर सके एक साथ 100 पेसोज। 100 पेसोज उनके लिए बड़ी रकम थी। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो फार्मर को भेजने के लिए समर्थ थे, कितना, ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से कुछ ज्यादा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, उसने पैसा इकट्ठा किया, उसको एनवेलप के अंदर डाला, एक लिफाफे के अंदर डाला और उसके ऊपर एड्रेस डाल दिया लेंचो का। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उस लेटर में उन्होंने क्या लिखा, केवल मात्र एक शब्द लिखा और वो सिग्नेचर था इसका, गॉड का, उन्होंने केवल गॉड लिखा कि भगवान की तरफ से आया है। तो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और एनवेलप के माध्यम से, लिफाफे के माध्यम से वापस लेंचो को भेज दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर, अगले संडे को, अगले रविवार को लेंचो कुछ जल्दी ही आ गया देन यूजुअल, हमेशा से कुछ जल्दी आ गया। टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, ये स्वयं वो पोस्टमैन था जिसने वो लेटर उसको हैंड ओवर किया, हैंडेड किया, उसको दिया टू हिम। व्हाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office, तो वो experiencing का मतलब महसूस कर रहा था, contentment यानी संतुष्टि, संतुष्टि महसूस करते हुए, of a man उस व्यक्ति की, who
उस व्यक्ति की हु हैज परफॉर्म ए गुड डीड, जिसने कार्य किया हो, परफॉर्म किया हो गुड डीड, यानी कि भलाई का काम किया। गुड डीड का मतलब भलाई का कार्य, एक भला कार्य किया हो, ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि वो महसूस करते हुए लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो झांक रहा था। लुक ऑन यानी झांकना, देखना। कहां से बच्चों? फ्रॉम हिज ऑफिस, अपनी ऑफिस से वो झांक करके देख रहा था और उसको बड़ी संतुष्टि महसूस हो रही थी। किस प्रकार के? जिसने कोई भला काम किया हो, भलाई का कार्य किया हो। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को बिल्कुल भी स्लाइटेस्ट सरप्राइज, बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। किस बात के लिए? शॉर्ट सीइंग द मनी, पैसा देखकर लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये उसका आत्मविश्वास था, उसको भरोसा था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह बहुत नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने तो वो नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेक ए मिस्टेक, ईश्वर तो मिस्टेक, गलती नहीं कर सकते। मिस्टेक यानी गलती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न वो मना कर सकते हैं लेंचो, डिनाइड यानी मना करना। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, जो उसने रिक्वेस्ट की थी, जितने पैसे उसने मांगे थे उनके लिए वो मना भी नहीं कर सकते गॉड, और पैसा कम भी नहीं बेच सकते, यानी मिस्टेक भी नहीं कर सकते। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत, इमीडिएटली यानी तुरंत, जल्दी ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो, उस खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वहां से उसने पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल होती है, जहां पे जन साधारण की टेबल होती है कुछ लिखने के लिए, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकल ऑफ हिज ब्रो, और उसके ब्रो के ऊपर यानी कि उसके भौं के ऊपर रिंकल हो गई, यानी कि सलवटें पड़ गई। किस बात से? कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उस प्रयास में कि वो अपने विचार एक्सप्रेस कर सके, सोचने के हिसाब से उसकी जो ब्रो थी, भौएं थी, उसके ऊपर सलवटें पड़ गई, यानी कि वो सोच के लिखने लगा उसके विचारों को। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने ये लिखना समाप्त कर दिया, ही वेंट टू द विंडो, तो वापस विंडो पे गया टू बाई ए स्टाम्प, किस लिए गया? एक स्टाम्प खरीदने के लिए, जो कि उस पर चिपकाना था उसको, टिकट खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स, जो उसने थूक लगाया और उसके ऊपर चिपका दिया। टू द एनवेलप, एनवेलप के ऊपर, लिफाफे के ऊपर, विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, एक मुक्का मार करके, ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जैसे ही उसने पत्र उसके अंदर डाला, मेल बॉक्स के अंदर, लेटर बॉक्स के अंदर, पोस्टमैन वेंट टू ओपन इट, पोस्टमैन गया और इसको खोला। इट सेड, उसके अंदर लिखा हुआ था, गॉड, हे ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, मंगवाया था, उसमें से केवल 70 pesos ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे भी मुझे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे अब की बार ये मेल से यानी कि डाक से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो, देखिए बच्चों, ये आयरनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हंसी आएगी इसको पढ़ करके, कि मैंने आपसे 100 pesos मंगाए थे, लेकिन मेरे पास पूरे पैसे नहीं पहुंचे, मेरे पास केवल 70 pesos ही पहुंचे हैं, इसलिए मुझे बाकी का पैसा और भेजिए, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन इस बार इसे आप मेल से मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है, एम्प्लॉयज है, वो क्या है? बंच ऑफ क्रूक्स, ठगों का समूह है, बेईमानों का समूह है। बंच ऑफ क्रूक्स, ठगों का समूह है। तो यहाँ पे बड़ा ही व्यंग्य दिया हुआ जबरदस्त, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए उसकी मदद की, और उसने उनके लिए क्या कहा? बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि ये तो ठगों का टोला है। और लास्ट में लिखा लेंचो। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप आपको मजा आया होगा इसको सुन करके, पढ़ करके। आप दोबारा इस लेसन को पढ़े, इस वीडियो को देखें और अच्छी तरीके से समझे, जो मीनिंग्स इसके अंदर दिए गए हैं उनको नोट डाउन करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी तरीके से, तब तक बने रहिए हमारे साथ। गुड बाय, थैंक यू।